मॉर्निंग बच्चों। आज एक फिजिक्स का छूटा हुआ टॉपिक है, उसे मैं ले आया हूँ। वो छूट गया तो कितना छूट गया आप समझ रहे हैं। पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 11-12 लेक्चर हो गई। इवन उसका नेक्स्ट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, पोटेंशियोमीटर वाला। अब वो क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल कैलोरीमीटर। अब सोचो मैं बैक वापस जा रहा हूँ, वापस जाके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या आज मीटर ब्रिज। देखो अभी मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर दोनों मिला के छूटा हुआ है। अब सोचो पोटेंशियोमीटर को ही अगर अकेले में पढ़ाने जाता हूँ तो 2 लेक्चर पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर चाहिए, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी कवर होगी। अभी मीटर ब्रिज ऊपर से है तो एक काम करता हूँ, अभी एक मीटर ब्रिज का फिर एक वीडियो पोटेंशियोमीटर का मैं अलग अलग से लेकर आऊँगा। तो आज मैं मीटर ब्रिज ले लेता हूँ और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाऊँगा 25-30 मिनट का। और मीटर ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बेसिकली प्रैक्टिकल टॉपिक है। अब पता नहीं भगवान जाने 2021 में प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमारी ड्यूटी है बताना और पढ़ाना। तो मैं इस उम्मीद से कि, और फिर मैंने तो आप पिछले 4 महीने से एक मिशन ही बना रखा है कि कभी इसलिए नहीं पढ़ाया है कि तुम्हारी परीक्षा में क्या आएगा। हमने हमेशा इसलिए पढ़ाया है कि तुम्हारे नॉलेज में कितनी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। देखो भाई, मैं बार बार कहता रहता हूँ, नॉलेज बढ़ाओगे ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। नॉलेज नहीं होगा तो हर बात पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है। हाँ, अब आपको पढ़ना अच्छा ना लगता हो तो ज़रूरी नहीं आप पढ़ें। आपको पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप ज्ञान अर्जित करें, इसी ज्ञान से आप आगे बढ़ें। ना पढ़ना अच्छा लगता तो कहीं और क्षेत्र का नॉलेज बढ़ाओ, लेकिन नॉलेज बढ़ाओ। मेरा कहना ये, नहीं पढ़ना अच्छा लगता है मत पढ़ो यार। फिजिक्स मैथ का जरूरी है कि सबको आवे करे, और सबको यही पढ़ेगा तो बाकी क्या करेंगे। तो अगर ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता हो कदापि मत पढ़ो। कहीं और क्षेत्र में अपना नॉलेज, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उस नॉलेज में अपना हाथ बढ़ाओ और उसको नॉलेज ही बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ाओगे तभी सफल होगे। चलो, आज मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा प्रैक्टिकल टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, मीटर ब्रिज। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल का मामला है, मीटर ब्रिज। हिंदी में होता है मीटर सीट। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूं आप बच्चों को। पढ़ने के बाद आप सब क्या करिएगा, इसका नोट्स, मेरी लेक्चर पूरी प्रॉपर सुन लीजिए, एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जो मैं पढ़ाने वाला हूं 15 मिनट में, आपको हर चीज आपकी किताब में एज इट इज मिलने वाली है। और कहीं आप सब सामने बैठे होते तो ये मीटर ब्रिज में आपके लिए लेकर आता भी। आपकी लैब में भले नहीं होता, लेकिन मेरा वादा था कि मीटर ब्रिज को लाइव, वाकई रियल में मीटर ब्रिज में तुम्हें दिखाता। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि चैप्टर पढ़ने से पहले समझ लीजिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जाम में एज इट इज आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लकड़ी का पटरा देखा है, पटरा, उसी लकड़ी के इतने चौड़े पटरे के ऊपर, जो भी करीब करीब 1 मीटर से थोड़ा बड़ा होगा, चौड़ाई करीब करीब उसकी 4 इंच, समझ रहे हैं। लकड़ी के एक इतने चौड़े पटरे पर, 4 इंच चौड़े पटरे पर, जो कि करीब 2-2.5 इंच मोटा भी होगा। लकड़ी समझते हैं, लकड़ी का 4 इंच चौड़ा, 2-2.5 इंच मोटा एक लकड़ी का पटरा ले लीजिए। उस लकड़ी के पटरे के ऊपर कापर की 3 पत्तियां लगी होती हैं। कापर की 3 पत्तियां। पहली वाली पत्ती 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती है। पहली वाली पत्ती कितने डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती है? 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी होती है। और दूसरी वाली पत्ती बिल्कुल सीधी होती है। और तीसरी वाली पत्ती फिर 90 डिग्री पर मुड़ी होती है, राइट। और ये पूरी पत्तियां, जो तीनों पत्तियां हैं, पेंच लगा लगा के उसी लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फिट कर दी जाती है। इतना चौड़ा लकड़ी का बोर्ड है पूरा,
इस लकड़ी के बोर्ड पर एक कॉपर की पत्ती, दूसरी कॉपर की पत्ती, तीसरी कॉपर की पत्ती, ये दोनों 90 पर मुड़ी होंगी, ये सीधी होगी। ये लकड़ी का इतना चौड़ा पूरा एक पटरा है ऐसे, ये मैं ब्लॉक में भर दूं अगर तो, करेक्ट। ये इतना चौड़े पटरे के ऊपर एक पत्ती यहाँ चिपका दी, एक यहाँ चिपका दी, एक यहाँ चिपका दी, और सभी पत्ती में कै पेंच लगा दिए, 3 पेंच, राइट। आप देखेंगे कि जो ये दोनों पेंच हैं, ये दोनों, इन दोनों पेंचों के बीच में ठीक 1 मीटर लंबा तार, ठीक 1 मीटर लंबा कांस्टेंटेनन अथवा मैग्निल, इस तार का मटेरियल का नाम है कांस्टेंटेनन अथवा मैग्निल। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि मीटर ब्रिज में लगे तार, लगा हुआ तार किस मटेरियल का बना होता है, तो उस मटेरियल का नाम कांस्टेंटेनन या तो मैग्निन, कांस्टेंटेनन अथवा मैग्निन का होता है। और इस तार की लंबाई ठीक 1 मीटर होने के चलते इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। मीटर माने 1 मीटर। तो मैं बाहर से ब्लॉक हटा देता हूं, ये आप समझ के रखिएगा इसे। इस तार के साथ इनबिल्ट होता है एक मीटर स्केल लकड़ी का। मीटर स्केल देखा है आपने, कपड़ा नापाने जाते हैं दुकान में तो लोहे का होता है, लेकिन इसके साथ इनबिल्ट होता है लकड़ी का मीटर स्केल। इसके साथ इनबिल्ट होता है लकड़ी का मीटर स्केल, जिसका ये 0 पॉइंट है और ये 100 पॉइंट है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हुआ ना, तो बीच में इसमें बने होंगे खाने 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 14, 27, 37 के, तो ये आपका हो गया मीटर ब्रिज। बिल्कुल 0 एरर वाला होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक 100 के सामने 100 और 0 के सामने 0। ये तुमको तुम्हारी लैब में, अगर आपको लैब जाना नसीब होगा इस साल, हमें तो लगता नहीं है कि लैब जाना नसीब होगा किसी को, अगर किसी को नसीब में होगा तो लैब में जाके देखिएगा, ये इतना 1 मीटर लंबा, करीब इतना बड़ा, इतने पीले पीले लकड़ी के चौखटे पर, जो कि इतनी मोटी होगी, उसी के ऊपर ये कॉपर की पत्तियां फिट होंगी और ये तार फिट होगा और ये स्केल फिट होगी, करेक्ट। अब क्या करना है आपको, अपने लैब में जाना है और लैब अटेंडेंस से 5 चीज़ों की डिमांड करनी है। वो 5 चीज़ें क्या क्या होंगी? पहला होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको आरबी कहते हैं शॉर्ट में हम, रेजिस्टेंस बॉक्स, इतना बड़ा सा डिब्बा होता है। दूसरा होगा रेजिस्टेंस वायर, आरडब्ल्यू कहते हैं उसे हम, रेजिस्टेंस वायर। तीसरा डिवाइस होगा स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी बताएंगे, स्लाइडिंग जॉकी बताएंगे ये क्या होता है। चौथा डिवाइस होता है बैटरी, बैटरी तो समझते होंगे। और पांचवा और आखिरी डिवाइस होगा एक स्विच। इतनी चीजें आपको अपने लैब के जो असिस्टेंट होते हैं उनसे एक पर्ची बना करके अपने ग्रुप का नाम लिख करके इन 5 चीजों का सामान डाल के दे देना होगा। तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा वो इतना बड़ा सा एक डिब्बा रहेगा, उस डिब्बे में 2 तार निकला रहेगा उस डिब्बे में, तो उसका एक तार इस पेज को थोड़ा ढीला करके फंसा दीजिएगा, एक तार इस पेज को ढीला करके फंसा दीजिएगा और उस बॉक्स को यहाँ पर लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? ठीक। फिर क्या करिएगा, जो आपने रजिस्टर, ये देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स है आर, जो तार आपको दिया जाएगा सफेद सफेद रेजिस्टेंस वायर, उस वायर के दोनों सिरों में से एक एक सिरे को ये पेंच ढीले करके यहाँ फंसा दीजिएगा और बाद में पेंच को टाइट कर दीजिएगा। ये पेंच लगाने का मकसद यही था कि इसको यहाँ फंसाया जाए, इसको यहाँ फंसाया जाए। आपको मैंने एक बैटरी भी दी है, एक बैटरी जो ले लीजिएगा, बैटरी का एक सिरा, एक तार, लंबे तार में लेके कनेक्टिंग वायर्स लेकर के बैटरी का एक सिरा यहाँ फंसा दीजिएगा, नेगेटिव टर्मिनल को एक स्विच के साथ जोड़ करके, स्विच में मिला है ना आपको, स्विच को बीच में लगा दीजिएगा और बीच में स्विच लगाने के बाद इसको इस बाहर से कनेक्ट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत? देखो ये तो दोनों पेंच थे, इनका पेंच हमने क्या किया, ढीला किया और तार यहाँ फंसा के टाइट कर दिया, तार यहाँ फंसा के टाइट कर दिया, बीच में स्विच लगा के रखा है, बैटरी यहाँ लगा दी। आपकी बैटरी यूज हो गई, स्विच यूज हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज हो गया, और क्या यूज हो, हाँ अभी एक चीज और छूट गई, गैल्वेनोमीटर भी आपको लेना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो वही थी,
क्या लेना होगा? गैल्वेनोमीटर। आज ही पढ़े हो ना गैल्वेनोमीटर, यही गैल्वेनोमीटर आपको आपकी लैब में मिलेगा। एक गैल्वेनोमीटर भी लेना होगा, ठीक। तो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस वायर, बैटरी और स्विच का यूज कर लिया है। जो गैल्वेनोमीटर आप लेंगे तो गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा सा होता है गोल गोल, उसका तार जो एक निकला होगा उस तार को इस पेंच में फंसा करके पेंच टाइट कर देंगे एकदम। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, वही है, इसमें घड़ी घूमती है। अब वो गैल्वेनोमीटर ले आकर के उसके दूसरे सिरे से जो तार निकला होगा उसमें एक स्लाइडिंग जॉकी फंसाइएगा। क्या फंसाइएगा? हाँ, ये स्लाइडिंग जॉकी है ना, स्लाइडिंग जॉकी फंसाइएगा। मैं बताता हूँ स्लाइडिंग जॉकी क्या होता है। कविता, अंग्रेजी में जॉकी का मतलब जानती हो? हाँ, जॉकी अंग्रेजी का एक शब्द है जॉकी, JOCKY, जॉकी अंग्रेजी का एक शब्द है जॉकी। जॉकी का हिंदी में क्या मतलब होता है? जॉकी माने होता है घुड़सवार। जो घोड़े की सवारी करता है उसका नाम होता है जॉकी। कभी किसी लड़की को मोटरसाइकिल में बैठे देखा है? वो दोनों पैर एक तरफ को करके बैठती है, ठीक है। लेकिन कभी किसी को घोड़े में मोटरसाइकिल की तरह बैठते देखा है? अगर दोनों पैर एक तरफ कर लेगा कोई घोड़े में बैठ के तो बस 2-4-6 कदम ही चलेगा, गिर जरूर जाएगा। तो घोड़े में जब भी कोई बैठता है, देखो ये मार्कर मेरा बड़े काम करता है, सारे काम अकेले कर लेता है। तो जब भी कभी घोड़े में कोई बैठता है तो घोड़े में बैठने वाला आदमी ऐसे बैठता है। तो देखिए ये चोंच जैसे बन गई ना, इसी का नाम ये जॉकी हो जाता है, स्लाइडिंग जॉकी। अब ये जॉकी इसके ऊपर कौवे की चोंच जैसे बनी रहती है, इसे वो दोनों पैर ऐसे रहेंगे उसका नाम जॉकी हो गया। वो ऐसे करके इसमें बैठेगी तार के ऊपर और तुम्हारा जितना मर्जी करे इसके ऊपर ऐसे से खिसका सकते हो इसको। तो जॉकी का मतलब होता है स्लाइड कर सकते, इसलिए स्लाइडिंग जॉकी। तो जॉकी का मतलब समझ गए? घोड़े में हाँ, जॉकी का बेसिक मतलब घोड़सवार होता है। तो ये जो जॉकी होती है स्लाइडिंग जॉकी, वो इस तार के ऊपर से घोड़े में बैठने जैसे बैठती है, इसलिए इसका नाम जॉकी हो गया, स्लाइडिंग जॉकी। तो वो जॉकी इसके ऊपर ऐसे बैठी होगी, यानी जब तुम्हारी मर्जी करे तो इसको खूब घुमा लेना इधर उधर, करेक्ट। तो ये हो गया मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। मैंने बातचीत करते करते डायग्राम बताते आपको मैंने मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यानी रचना पढ़ा दी। तो इसकी रचना में क्या क्या होता है क्लियर हो गया? 3 कापर की पत्तियां होती हैं जो 2 समकोण पर मुड़ी होती हैं, लकड़ी के एक पटरे के ऊपर तीनों को चिपकाया गया होता है। सभी पत्तियों पर 3-3 पेंच लगे होते हैं, संयोजक पेंच बोलते हैं उनको। पहले इन 2 पेंचों के बीच में क्या लगाते हैं? एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इतना बड़ा सा डिब्बा रहेगा। इस डिब्बे में 1 ओम से लेकर 100 ओम तक के से खूंटी गड़ी रहेगी, ऐसे ऐसे खूंटी गड़ी होगी। दूसरा होता है रेजिस्टेंस वायर, सफेद कलर का तार मिलता है धागा लपेटा हुआ, उस दोनों तारों के किनारों को यहाँ फंसा दीजिए। जो बैटरी मिलेगी उसको यहाँ बाहर से लगा दिया स्विच के साथ, स्विच बैटरी। और तीसरा डिवाइस होगा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ टाइट कर दीजिए और दूसरे हिस्से को जॉकी से कनेक्ट करके जॉकी को इसके ऊपर छोड़ दीजिए। इसमें लगा होता है 1 मीटर स्केल। तो इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, क्लियर हो गया? इनके नाम दे देते हैं, A, C, B, D। मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं ये जो डिवाइस मैंने बनाया है, ये डिवाइस आपको मैं पढ़ा चुका हूं। आपको मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया है। तो आपसे कोई कहता है कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो मीटर सेतु का सिद्धांत होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं इसी डिवाइस को, इसी डायग्राम को व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक। दिखाता हूँ कि ये पिक्चर कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों को अगर याद होगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी बनाई थी मैंने, बहुत जगह बनाई, बहुत लगाया। और व्हीटस्टोन ब्रिज में इसका नाम मैं सदैव A देता था, इसका नाम C देता था, इसका नाम B और इसका नाम क्रम से D, क्यों? तभी तो ABCD होंगे। हम कहा करते थे कि A और C के बीच में बैटरी लगी होती है, A और C के बीच में स्विच लगा लो साथ में, यही कहते थे ना। एक रेजिस्टेंस A और B के बीच में लगाया जाता था, एक रेजिस्टेंस B और C के बीच में लगाते थे, एक रेजिस्टेंस A और D के बीच में लगाते थे क्या?
एक रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में लगाते थे और बीच की ब्रांच में एक गैल्वेनोमीटर फंसा देते थे। यही तो होता था व्हीटस्टोन ब्रिज, एग्जैक्टली होता था। जरा देखो, इस पॉइंट का नाम ए है क्या, इस पॉइंट का नाम बी है क्या, कौन फंसा हुआ है? देखो ए और बी के बीच में कौन लगा हुआ है? आर। इसका नाम बी है तो बी अब पूरे यहाँ से यहाँ तक सब बी ही हुआ ना, अगर कोई रेजिस्टेंस है। इसका नाम बी, इसका नाम सी हुआ तो बी और सी के बीच में कौन फंसा हुआ है? एस। देखो ये पूरा तार है यहाँ से यहाँ तक डी तक, तो अगर ये तार है, इसकी लंबाई एल है, तो इसका प्रतिरोध रो एल अपान ए नहीं हो जाएगा? तो ए और डी के बीच में जाने अनजाने एक रेजिस्टेंस ही तो फंसा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो एल अपान। एक और देखो जरा, डी और सी, यही तो सी है, डी और सी के बीच में बचा हुआ तार यानी 100 माइनस एल लंबाई का, क्योंकि इसकी लंबाई पूरी 100 थी। तो अगर ये एल है तो ये क्या बचा? तो रो 100 माइनस एल अपान ए यहाँ फंसा हुआ है? अब तो ये जो तार है ए डी और सी के बीच में, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? रो 100 माइनस एल अपान ए। एक गैल्वेनोमीटर देखो किसके किसके बीच में फंसा है? बी और डी के बीच में। देखो यहाँ बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है क्या? तो ये पूरा का पूरा डिवाइस आप देख रहे हैं बेसिकली इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल
दूंगा, डोंट माइंड। ओके, थैंक यू। 26